बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इस लेक्चर के अंदर हम डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स को स्टडी करेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करवाई जाती है, और लास्ट के ऊपर हम एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स को स्टडी करेंगे। डेसिमल नंबर्स की बात करें तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक डेसिमल नंबर है 7392। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? दैट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द बेस 10। 7 multiplied by 10 raised to power 3 plus 3 multiplied by 10 raised to power 2 plus 9 multiplied 10 raised to power 1 plus 2 multiplied 10 raised to power 0। अब 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 क्यों लिखा गया और 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कैसे लिखा गया? वो डिजिट जिसको सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 लिखना है, उसके बाद रिमेनिंग जितने डिजिट्स होंगे वो 10 की पावर होगी। अब 7 के बाद कितने डिजिट्स रिमेनिंग है? 3। तो 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 क्यों लिखा? 3 के बाद कितने डिजिट्स रिमेनिंग है? 2, तो इसलिए 10 रेज टू पावर 2। अब 2 के बाद कोई डिजिट रिमेनिंग नहीं है तो 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 0। और किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 आ जाए तो वो इक्विवेलेंट टू होते हैं 1 के, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 1। अगर इसको सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेड इन सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स A5, A4, A3, A2, A1, A0, A-1, A-2, A-3 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं A आर वन ऑफ द 10 डिजिट्स, ए जे लिखा जाता है, तो यहाँ पे द ए जे कोफिशिएंट्स आर वन ऑफ द 10 डिजिट्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 to 9 हमारे पास डिस्क्रीट फाइनाइट सेट ऑफ डिजिट्स है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज सेट टू बी ऑफ बेस or radix 10 because it uses 10 digits and the coefficients are multiplied by powers of 10। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि 7392 एग्जांपल ली, उसको मल्टीप्लाई किया हर डिजिट्स को हमने बेस 10 के साथ, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की पहचान ही यही है। इसको कहा जाता है इट इज़ सेट टू बी ऑफ बेस और रेडिक्स 10 बिकॉज इट्स यूजेस 10 डिजिट्स 0 to 9। बाइनरी नंबर्स की बात करें अगर, द बाइनरी सिस्टम इज डिफरेंट विद डेसिमल सिस्टम हैविंग ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज 0 and 1। ये डिफरेंट है डेसिमल नंबर सिस्टम से, इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। एक हर कोफिशिएंट ए जे इज मल्टीप्लाइड बाय 2j, यानी कि इसको बेस 2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 11010.11 is 26.75 in decimals। वो कैसे? shown from the multiplication of coefficients with the power of 2। हर डिजिट को पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसने रिजल्ट पे क्या आ गया? 26.75। हाउ इज इट पॉसिबल? 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0। यहाँ तक स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पे 2 पे पावर कैसे अलॉट की जाएगी? पॉइंट डेसिमल से पहले तमाम डिजिट्स आपने काउंट कर लेने। डेसिमल से पहले आपके पास डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5। अब फर्स्ट डिजिट क्या है? 1। लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट की तरफ मूव करना है, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स रिमेनिंग है? 4। इसी तरह 2 की पावर 4, फिर 2 रेज टू पावर 3, फिर 2 रेज टू पावर 2, 1, 0। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उनको भी बेस 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन पावर के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, वो पावर माइनस में आएगी, -1, -2। अगर एक और 1 होता तो -3 के साथ लिखा जाता। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द 26.75। इन जनरल अ नंबर expressed in base R system has coefficients multiplied by the powers of R। जनरली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोई भी नंबर हो आपके पास, एक्सप्रेस किया जाए उसको बेस आर सिस्टम के अंदर, तो उसके कोफिशिएंट भी जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं बाय पावर्स ऑफ आर।
कोफिशिएंट्स जो हैं ए जे रेंज इन वैल्यू फ्रॉम 0 टू r-1 तक रेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 402.1.2 बेस 5, उसको बेस 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तमाम 10 डिजिट्स को, वो आ जाएगा 511.4 बेस 10। नोट दैट कोफिशिएंट्स फॉर बेस 5 कैन बी ओनली बी 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें, द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द 10 डेसिमल डिजिट्स व्हेन द बेस ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर हमने कहा बाइनरी डिजिट्स की बात की वो 0, 1, डेसिमल सिस्टम की बात की 0 to 9, अगर हमारे पास 9 से वैल्यू एक्सीड कर जाएगी तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेटर्स यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक लेटर्स, उनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ आर यूज फॉर द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स के लिए? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। बाइनरी नंबर्स में एक बाइनरी नंबर्स को प्रोसीड करते हुए हेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ हम मूव किए। उसकी एग्जांपल ली है B65F बेस 16। हेक्साडेसिमल की बेस 16 लिखी जाएगी। B मीन्स 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 1, और फिर f है तो f रिप्रेजेंट करता है 15 को, और 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 0 यानी कि वो 1 के इक्विवेलेंट आएगा, तो इसलिए उसको 15 ही लिखा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद नंबर्स इन बेस आर फॉलो द सेम रूल्स फॉर डेसिमल नंबर्स। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं विद नंबर्स इन बेस आर की फॉर्म में, वो डेसिमल नंबर्स के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। When other the familiar base 10 is used, one must be careful to use only the R allowable digits. अगर आपने when other than the familiar base 10 इससे अलावा यूज़ हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ R allowable digits को यूज़ करना है। बाइनरी नंबर्स में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर हम, तो एडिशन के लिए कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं यहाँ पे, ऑजेंट, एडेंड, सब। ऑजेंट वो जिसमें ऐड होना है, एडेंड वो जो ऐड हो रहा है, सम जो फाइनली आउटपुट आ रही है। अब ऑजेंट है आपके पास 101101, एडेंड है 100111। जब आप इनको ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 10101000। आई थिंक सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपलर, so I am not explaining it. So moving on towards the multiplication, subtraction and then multiplication. Subtraction में भी terms आपको समझाता चलूँ। Minuend, subtrahend, difference. Subtraction में हमारे पास minuend वो जिससे माइनस होना है, subtrahend जिसको माइनस कर रहे हैं, difference उनकी आउटपुट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी को प्रोसीड करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेंट एक टर्म है हमारे पास और एक है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट वो जिससे मल्टीप्लाई, जिसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर वो जिसको मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। अब आपके पास है 1011 मल्टीप्लाइड बाय 101, तो 101 के 3 डिजिट्स इंडिविजुअली 1011 के हर डिजिट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि इट विल बी ए 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में 110111। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, और फिर हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी एंड सब्ट्रैक्शन। Later on we will discuss it the conversions के बाइनरी और ऑक्टल को, बाइनरी और डेसिमल को, बाइनरी और हेक्सा को, इनकी कन्वर्जन्स कैसे पॉसिबल हैं। We will discuss in our next lectures. So till now, thank you for listening. Allah Hafiz.